पर पहले हॉर्मास से जाना जाए भाई, हेडलाइन में तो प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया 25 बेसिस पॉइंट्स का कट, जो लार्जली एक्सपेक्टेड था, पर उसके आगे की कहानी क्या क्या। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। आपने कभी डेली सोप देखा है? कभी टीवी सीरियल देखने का मौका मिला है आपको? बहुत देखें, पहले ऑप्शन ही नहीं होता था। मम्मी के साथ बैठे तो सारे देख डालते। तो उसमें जो एक वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, वो बहुत इरिटेटिंग सा, तो वो एक डेली सोप अब अमेरिका में आने की तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सास का रोल करेंगे, जेरोम पावेल बहू का रोल करेंगे। इस पर मैं आता हूँ बाद में, लेकिन जो बड़ी हेडलाइन थी वो तो ग्रैब कर लिए बाय द वे। हाँ, उसी ने। लेकिन हेडलाइन जो कहने की हेडलाइन तो वही है कि उम्मीद के मुताबिक पहले तो 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आया, और अब जो फेड की कमेंट्री है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। उन्होंने पहले अपने जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स है उसमें कहा था कि ग्रेटर कॉन्फिडेंस है कि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वो ग्रेटर कॉन्फिडेंस वाला जो शब्द था वो अब उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, पहुंच रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो एक चेंज था। जेरोम पावेल ने यह भी कहा कि हम अब एक न्यूट्रल स्टांस की तरफ बढ़ रहे हैं पॉलिसी स्टांस के हिसाब से, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि, ये तो हमारे भी गवर्नर साहब ने कहा था कि स्टांस न्यूट्रल होने से इसका मतलब ये नहीं कि अगली पॉलिसी में कट आएगा। तो आगे क्या होगा इस बारे में जेरोम पावेल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि नियर टर्म को छोड़कर इकोनॉमी के बारे में भविष्यवाणी करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, ये उन्होंने कहा। और जो उनके लक्ष्य है, जो महंगाई के लक्ष्य है और जो बेरोजगारी के लक्ष्य है, वो रफली इन बैलेंस है, ये उन्होंने कहा। तो अभी भी दोनों तरफ की स्थिति बनी हुई है, मगर इस वक्त फ्यूचर्स मार्केट जो है वो अभी भी दिसंबर के महीने में 25 बेसिस पॉइंट्स का कट प्राइसिंग करके चल रहे हैं। दोनों तरफ के व्यूज है। पिमको ने कहा है कि पॉज के भी संकेत, आशंका है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्याज दरें ना काटे फेड दिसंबर में। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 25 का कट आ सकता है, और कार्सन ग्रुप ने कहा है कि इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे चलकर किस तरह का फेड निर्णय लेगा दिसंबर में। मगर जो बड़ी हेडलाइन, अब जो डेली सोप वाली हेडलाइन थी वो यही थी कि जेरोम पावेल ने, रिपोर्टर्स ने पूछा कि ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर उन्होंने ब्याज दरें नहीं काटी तो मैं आपको अपने काम से निकाल दूंगा। तो उनका सिर्फ, आपका उस पर क्या कहना है? तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, नो। ट्रंप साहब कानूनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, फिर वो राष्ट्रपति हो चाहे जो भी हो। कानूनी तौर पर ना तो किसी फेड के बोर्ड के लीडर को, ना किसी गवर्नर को, ना वो डिमोट कर सकते हैं, ना हटा सकते हैं। जब तक कि कोई वैकेंसीज फिल करने का मौका ना आए तब तक वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये जेरोम पावेल ने कहा। और कि चुनाव जो भी हुए, जो भी जीते, उससे फेड की पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम हमारा काम करते रहेंगे, ये उन्होंने कहा। और जो भी ट्रंप अपने पॉलिसीज लेकर आएंगे, या फिस्कल पॉलिसी हो या जो भी हो, उसका इस वक्त अंदाजा लगाना बहुत प्रीमेच्योर है। वो तो जब होगा तब हम देखेंगे, ये उन्होंने कहा। इस वजह से कल S&P 500, नैस्डैक में तो जबरदस्त उछाल देखने मिला। 49वां रिकॉर्ड हाई S&P 500 का इस साल का। नैस्डैक 19,000 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन बैंकिंग शेयरों में कल मुनाफा वसूली देखने मिली। इस वजह से डाउ जोन्स ने कल अंडर परफॉर्म करा, और वॉल्यूम्स अभी भी बहुत ज़बरदस्त है वॉल स्ट्रीट पर। 1,678 करोड़ शेयर कल ट्रेड हुए, जो कि 20 दिनों की एवरेज जो उनकी है उससे 34% ज़्यादा थे। तो अभी भी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स पर कारोबार चल रहा है। यील्ड्स फिर से लगभग 4.5% हो गई थी, वो अब घटकर फिर से 4.33 हो गई है। डॉलर में कल गिरावट आई, जो हमारे लिए शायद एक अच्छी बात है। बिग टेक ने कल आउट परफॉर्म करा, JP मॉर्गन ने अंडर परफॉर्म करा, मगर जो बैंकिंग शेयर उन्होंने अंडर परफॉर्म करा। अब आगे क्या? अब जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि रैली तो चलती रहेगी। अब एवरकोर नाम की एक ब्रोकरेज है, उन्होंने S&P 500 का जून 2025 का जो लक्ष्य है वो बढ़ाकर 6,600 कर दिया है। अब तो 30 पॉइंट बचे हैं, अब तो 6,000 में। वो शायद अगर आज ही ऐसा चलता रहा तो शायद आज ही हो जाए। मगर तो इस वक्त हैंडओवर बहुत अच्छा है। फेड अब वापस जो सारे, चाहे वो US के हो चाहे इंडिया के हो, वापस डोमेस्टिक क्यूज पर फोकस करना होगा, अर्निंग्स पे फोकस करना होगा, क्योंकि सारे बड़े इवेंट्स पे आ जाएंगे हम। अच्छा, 50 काटे थे अक्टूबर, 25 काटे अभी, एक बची है दिसंबर की बैठक, उसके लिए अब क्या होप्स लगी हुई हैं? फ्यूचर्स मार्केट इस वक्त 25 प्राइसिंग करके चल रहे हैं कि 25 आगे हो सकता है, मगर जेरोम पावेल की तरफ से इस वक्त इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई। किसी को पता ही नहीं है ट्रंप साहब कितने इन्फ्लेशन को तूल देने वाले होंगे, और इसीलिए शायद वो स्टेटमेंट से वो ग्रेटर कॉन्फिडेंस भी गायब हो गया लॉजिकली। ठीक है भैया, ऐसे में एक काम करें, दिखा दूं आपको एशिया का पूरा मूड, आपकी स्क्रीन पर आएगा। लार्जली ठीक है एशिया, लेकिन इन्वेस्टर साहब क्विकली दिखाएं। गिफ्ट निफ्टी दिखाया था आपको फ्लैट, हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने की डिसीजन। लार्जली जी फ्लैट है, एशिया बढ़िया कर रहा है।
ये देखिए ज्यादातर एशिया मजबूत है, हम फिर ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस इंडियन इक्विटीज की शायद लिंगर ऑन करे, कंटिन्यू करे। यूएस में कल जब ये अपडेट आ रहे थे, डाउ में कुछ ज्यादा रिएक्शंस थे नहीं। इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, इंट्राडे भी रख दीजिए। डाउ फ्लैट था, एसएनपी 3/4 और नैस्डैक 1.5% मजबूत था। ये देखिए कुछ ज्यादा रिएक्शन ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक से नहीं था। जो मोमेंटम आया